दोस्तों जैसा कि आप देख पा रही है हमारे पास अभी हेड है, इंजन का हेड, और ये TVS मोटरसाइकिल का इंजन हेड है। और मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों कुछ जानकारियां इसके बारे में जो काफ़ी इम्पोर्टेंट वाली बात है। मैंने इसका हेड का जो वाल है, मैंने इसका वाल लगवाया और मैंने इस पर एक चीज़ ध्यान नहीं दिया दोस्तों, जो कि हेड का जो गाइड होता है इसके अंदर, इस वाल के अंदर एक गाइड होता है, मैंने उस गाइड पर ध्यान नहीं दिया। तो वो गाइड में कुछ फॉल्ट है, तो आप कैसे पता कर पाएंगे कि गाइड ख़राब है या सही है, वो जानकारियाँ देने वाला हूँ इस वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों मैंने इसमें वाल डाला है नया, इसके साथ मैं और भी काम कर रहा हूँ, जैसे रिंग पिस्टन मैंने बोर कराया, चलो वो भी दिखा देता हूँ। देखिए हमारे पास ये पिस्टन है 50 नंबर का, ये 0550 होता है। तो ये मैंने बोर कराया, ये बाइक वाइट स्मोक दे रही थी, धुआं मार रहा था, तो इसके लिए मैंने इसे बोर कराया। तो इसके साथ में दोस्तों हेड का भी काम करना होता है, ये ज़रूरी होता है। अगर ज़्यादा धुआं मार रहा है तो फिर यह भी काम करना ज़रूरी होता है। कभी ऐसा होता है किसी टाइम में हमें ये करना ज़रूरी भी नहीं पड़ता है, वो देखकर काम करना पड़ता है हमें। लेकिन बेहतर ये होगा कि जब भी आप इसे बोर कराएंगे तो आप इसे भी खोल कर देख लें, क्योंकि गाइड का तो पता चलता नहीं है कि गाइड ख़राब है या सही है। तो इसका इसी तरीके से मैंने इसका वाल चेंज किया, ये वाल मैंने चेंज किया और गाइड पर मैंने ध्यान नहीं दिया और ना उस लेथ वाले ने ध्यान दिया। तो यहाँ पे गाइड चेक करने का तरीका है दोस्तों, अंदर में गाइड होता है, ये देखिए ये एक गाइड है, ये अंदर में गाइड होता है, वो लोहे का होता है, यानी कि एक तरफ से ये सॉकेट हुआ, ये जब ऊपर नीचे होता है उसी सॉकेट के बीच में ये आगे पीछे होता है। और ये भी ऊपर भी अगर देखते हैं दोस्तों तो ये भी लोहे का होता है और अंदर भी लोहे का होता है, बाकी पूरा पार्ट होता है एल्युमिनियम का। तो ये क्या होता है कि अंदर का गाइड लूज हो जाता है और ये वाल इस तरीके से साइड प्ले हो जाता है दोस्तों। और साइड प्ले होने के बाद ये इस तरीके से अगर खींचेंगे तो ये कंप्रेसर ठीक से नहीं बनाएगी, ये कंप्रेसर कम बनाएगा। तो हम किस तरीके से चेक करेंगे, चेक करने का तरीका ये है कि इधर का वाल सील भी हमें खोल लेना है, इस साइड का वाल सील भी खोल लेना है, और साथ में हम इस उंगली को हम यहाँ पे रखेंगे। देखिए ये अंदर ठेल कर, अंदर ये इतना बराबर करने के बाद हम यहाँ पे इसका उंगली रखेंगे और इसको हम ऊपर खींचेंगे। तो ऊपर खींचने पर ये आवाज़ कुछ ज़्यादा होना चाहिए, जबकि ये बहुत कम आवाज़ कर रहा है, ये कम आवाज़ कर रहा है। अगर इसके मुकाबले में अगर इन एग्जॉस्ट वाले वाल को देखेंगे, छोटा वाले वाल को अगर चेक करेंगे गाइड इसका, तो ये ज़्यादा आवाज़ कर रहा है। ध्यान दें आप, देखिए ये कितना आवाज़ कर रहा है। इसी तरीके से वो भी आवाज़ करना चाहिए। जब आप इसमें उंगली लगाएंगे तो इस तरीके खींचने पर भी ये कंप्रेसर सा महसूस होता है, इससे खींचेंगे तो आगे वो खींचा जाएगी। तो उतना अगर नहीं होता है तो कम से कम उंगली रख के अगर इस तरीके से खींचेंगे तो ये आवाज़ करेगी। तो ये होता है कंप्रेसर। अब बाकी हिलाने पर भी ये अगर हिलता है तो उस पर भी अंदर का जो गाइड है वो ख़राब हो जाता है, अगर नहीं हिलता है तो सही रहता है। अब देखिए ये ख़राब होने से गाड़ी में प्रॉब्लम क्या आएगी, मैं वो चीज़ अब आपको बता दे रहा हूँ। तो ये भी प्ले है और साथ में ये आवाज़ भी नहीं कर रहा। फिर से एक बार सुना देता हूँ, 2 बार। देखिए इसके आवाज़ का कुछ पता नहीं चल रहा, हल्का बहुत कम आ रहा है। तो इससे प्रॉब्लम दोस्तों ये आता है, देखिए कि जब ये गाइड लूज हो जाएगी अंदर, ये अगर वाल अगर हल्का भी प्ले हो जाएगा तो इस गाइड की मदद से इसके अंदर जो वाल सील होता है ये वाल सील कट जाएगी। अगर ये वाल सील कट जाएगी अंदर का तो फिर इसके वजह से थोड़ा ऑयल जाएगा, यहाँ पे तो सारा ऑयल पड़ा हुआ रहता है। ये वाल सील अगर कट जाएगा दोस्तों तो अंदर में ऑयल जाएगा और इस हेड की मदद से, इस वाल की मदद से फिर इसके ऊपर आएगा और फिर इसके ज़रिए से साइलेंसर की मदद से वो वाइट स्मोक की तरह दिखाई देगी और आपको लगेगा कि रिंग पिस्टन ख़त्म हो गया, ये काम नहीं कर रहा है। तो कभी कभार ऐसा भी होता है, इसका वाल सील अगर ख़राब हो जाएगी दोस्तों तो ये धुआं मारना शुरू कर देगा। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली काम होती है दोस्तों। ख़ास करके TVS में ज़्यादा ये गाइड का प्रॉब्लम आती है, TVS में गाइड का समस्या ज़्यादा पाया जाता है। तो इसे हम चेंज करेंगे, तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसे किस तरीके से चेंज किया जाता है। बाकी थोड़ी बहुत मैं आपको बता दूं कि इसको चेंज करने के लिए दोस्तों क्या किया जाता है। ये देख सकते हैं, इधर से हमें उल्टी तरफ से इधर से हमें ठोकना होता है, इधर से ठोक कर हमें इसी के बराबर का एक सुम्बी लेना होता है। इधर से हम ठोकेंगे तो ये बाहर की ओर निकल जाएगी और बाकी हम उसी साइज़ का हम इसके अंदर ठोक देंगे। और फिर क्या करना होता है कि इसी तरीके से एक कटर मशीन होता है और इसके अंदर इस तरीके से डालकर उसे कटिंग किया जाता है। अंदर थोड़ी बहुत अगर टाइट, उसे ठोकने के बाद ये वाल क्या होता है थोड़ा टाइट हो जाता है, तो उसके अंदर वो कटर मशीन घुसा के हाथ से ही फ्री करना पड़ता है।
जो कि ये वाल्व फ्री होना चाहिए, ये वाल्व बिल्कुल फ्री होना चाहिए। इस तरह का काम होता है। थोड़ी बहुत अगर हो सके तो मैं आपको दिखाऊंगा। मैं बाकी इसे लैथ पर लेके जा रहा हूँ, मैं खुद नहीं करने वाला हूँ, ये सब लैथ वाले का काम होता है। इसलिए अगर टाइम मिले तो मैं आपको दिखा पाऊँगा, अगर नहीं मिले तो भी मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा। तो ये आगे आप देखेंगे। दोस्तों यही वो गाइड है, इसी को हमें चेंज करना पड़ता है और इन्हीं की वजह से आपका सारा काम बिगड़ सकता है। अगर आप इसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे, ये गाइड अगर ख़राब हो जाती है तो वाल आपका यहाँ से बबलिंग करेगा, प्ले हो जाएगी और उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो वाइल सील लगा हुआ होता है वो कट जाएगी और वाइल सील की मदद से फिर वो ऑयल वो हेड कर आएगा और यहाँ से फिर वो धुआं मारना शुरू कर देगा। तो इस पर बहुत ही ज़्यादा हमें ध्यान देना होता है दोस्तों। जब भी आप खोलेंगे इसका गाइड ज़रूर चेक कर लें या फिर लेथ वाले से चेक करवा लें कि हमारा गाइड देख लो हेड का गाइड सही या नहीं है। अगर प्ले हो तो ज़रूर चेंज करा लें। हम कई बार दोस्तों इस पर मिस्टेक कर देते हैं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।